पाकिस्तान ने पहले भी इसी किस्म से किया था, वही वो सर आपकी वाली वो दहशतगर्दी की जंग। तो तब भी हम यही कर रहे थे कि डॉलर पकड़ रहे थे और यहाँ से ड्रोन्स और हर तरह के जो है वो फैसिलिटीज दे रहे थे कि यहाँ से जो मर्जी ले जाओ। और अभी भी वही हुआ है कि हमने डॉलर्स के लिए जो है ये सब कुछ किया। पाकिस्तान इज बैक टू स्क्वायर वन, डबल टॉक बल्कि ट्रिपल टॉक। जो अमेरिकन की तो सारी उम्र यही गुजर गई है ना कि पैसे हमसे ले रहे हैं और हमारे खिलाफ सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल लिया कि एक बार फिर उसने अमेरिका का डॉलर्स के बदले दोस्त के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मुझे तो तरस उस अलकायदा के चीफ पर आता है कि कहाँ छुपा बैठा था अपना समझ के। बालकनी में वो अपना खाना पचाने के लिए बाहर निकला तो उसके अपने ही उसे हजम कर गए। एक तरफ तालिबान जिन्होंने उसे शरण दे रखी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए अमेरिका के इशारे पर बेचारे का काम तमाम करवा दिया। ये किसी के सगे नहीं हैं। इन भिखमंगों से कौन दोस्ती करेगा, इनका कोई ईमान नहीं है। पाक पत्रकार आरजू काज़मी ने कैसे मजे लिए हैं, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। जो इमरान खान साहब की पार्टी की एक बड़ी सरगर्म रुकन है शीरीन मज़ारी साहबा, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इमरान खान जो है वो क्यों के अमेरिका को अड्डे नहीं देना चाह रहे थे, और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये क्योंकि जहाज जो ड्रोन है ये पाकिस्तान से गुजरा है, तो ये बेसिकली हम क्योंकि नहीं देना चाह रहे थे, जो एयर स्पेस नहीं देना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे कि ड्रोन यहाँ से उड़े, तो अभी देखें हमें रिमूव करके ये जो है ना एमन अल ज़वाहिरी को इन्होंने मार दिया है। तो ये किस तरह की बातें करनी है, ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं, ये कह के कि जी एमन अल ज़वाहिरी को मारने में जो रुकावट थी वो पीटीआई और इमरान खान थी। ये क्या बात इन्होंने की है? देखिए, इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो, चीमा साहब, उसकी हरगिज ये हैसियत नहीं होती है कि वो कोई फैसला कर सके या वो कुछ सोचे, क्योंकि ये सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती हैं। तो शीरी मज़ारी का ये कहना कि इमरान खान ने नहीं होने दिया, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने नहीं होने दिया। इमरान खान की हरगिज इतनी ऐसा स्टेटस नहीं था कि वो ये डिसाइड कर पाते। डिसाइड करने की ताकत किसी और के पास है पाकिस्तान में, सभी लोग जानते हैं। और इनका ये कहना कि बिल्कुल वैसे तो ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान से ही यकीनन बात की गई है और तभी सारी चीज़ें अचानक से सही होने लगी हैं, पैसे भी आ जाएंगे। और जो बाजवा साहब ने भी कहा था IMF के लिए कि जी उनसे कहिए, अमेरिका में बात की थी कि फंड्स जो है हमारे वो दे दिए जाएं, और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल है और इसमें तीनों का फायदा था। अमेरिका का ये फायदा हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अपने लिए एक प्लस पॉइंट ले लिया उनके हिसाब से कि जी देखिए हमने अलकायदा के चीफ को मारा। पाकिस्तान का ये कि चले पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल है, उन्होंने भी ये काम कर लिया। साथ अफगानिस्तान का भी फायदा है क्योंकि अफगानिस्तान के भी जो फंड्स हैं वो फ्रीज किए हुए हैं और उनको पैसे की सख्त जरूरत है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसको मार दिया गया है तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया, कुछ नहीं कहा गया। हाँ, वैसे ये ज़रूर है कि बाकी तीनों जो मैंने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका, तीनों के हक में ये बेहतर रहा कि ऐसा होता, और हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। और इमरान खान जो है एब्सोल्युटली नॉट कह के फिर उसको, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात से कई बार यू टर्न मार चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही थी। ये भी आप के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं की और वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। ये बात भी इनकी जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे, बल्कि काम तो खैर वो नहीं कर रहे थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए कहना चाहिए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। और इस बात का बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है, सबूत है, तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने पहले भी इसी किस्म से किया था, वही वो सर आपकी वाली वो दहशतगर्दी की जंग। तो तब भी हम यही कर रहे थे कि डॉलर पकड़ रहे थे और यहाँ से ड्रोन्स और हर तरह के जो है वो फैसिलिटीज दे रहे थे कि यहाँ से जो मर्जी ले जाओ। और अभी भी वही हुआ है कि हमने डॉलर्स के लिए जो है ये सब कुछ किया। मगर बात सारी ये है कि अब वैसे यहाँ पर लोग ये जरूर सोचते होंगे कि जो जो तरीका इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, जिस तरीके का ड्रोन किया है कि वो कहा कि सिर्फ उसी को हिट किया,
वो टेरेस पे बैठ के चाय पिया करता था। तो अब जो लोग टेरेस पे बैठ के चाय पीते हैं वो घर के अंदर ही बैठ के चाय पिए, क्योंकि कभी भी सर के ऊपर कुछ गिर सकता है। लेकिन ये वाली टारगेट किलिंग जो होती है ना, ये लोग शायद मुझे कहेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे टारगेट किलिंग बड़ी पसंद है। उसमें ये होता है कि आपने जिसको मारना है, आपने गए उसको मार दिया। ऐसा नहीं कि उसके साथ आपने 50 बंदे और मार दिए। ये जो सुसाइड बॉम्बर्स और इस किस्म के लोग होते हैं, ये जो मासूम लोग जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, उनकी जानें भी ले लेते हैं। तो इन्होंने जो तरीका अपनाया अमेरिका ने इस बार ड्रोन भेजने का, उसने सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट किया। और ठीक है, अलकायदा का चीफ था वो, और अलकायदा ने बहुत नुकसान किया है पूरी दुनिया में, सभी लोग जानते हैं। तो मुझे तो उससे कोई हमदर्दी नहीं है, मगर ये जरूर है कि चले इस बहाने पाकिस्तान को थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा और हमें थोड़ा सा संभलने का मौका मिल जाएगा। साथ अगर बहुत प्रॉब्लम थी तो अफगानिस्तान ने कुछ कहा होता, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब बाकी शरीफ मजारी या कोई भी अगर क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा कि हमने नहीं आने दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने नहीं आने दिया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान इज बैक टू स्क्वायर वन, डबल टॉक बल्कि ट्रिपल टॉक जो शायद पाकिस्तान वालों ने सोचा है कि अगर हम कंफ्यूजन के क्रिएट करें तो दो तीन इस किस्म के आगे पीछे कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दे दें तो शायद हमारी दाल ज्यादा गल जाती है। ये किसी भी को समझ नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं। हाँ, कि लोग जो हैं, जो बाहर बैठे हैं, वो यही सोचते रहे कि यार एग्जैक्टली व्हाट आर द पाकिस्तान अप टू। अमेरिकन की तो सारी उम्र यही गुजर गई है ना, कि पैसे हमसे ले रहे हैं और हमारे खिलाफ सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अफगानिस्तान तालिबान स्टेट कैप्चर कर लेना, उसको चलाना विदाउट एन इकोनॉमी, विदाउट, तो नहीं होता। ये कोई लूट मार का दौर तो नहीं है कि ये जब चाहेंगे पंजाब के ऊपर हमला करके लूट के ले जाएंगे। वो दौर खत्म हो गया हुआ है। तो अब इनको अकल, वहां पे भी तालिबान भी तो इंसान ही है ना, हमारी तरह, घर हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है, हुकूमत उन्होंने कायम कर ली है, तो चलो ठीक है। अब यू हैव टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटीज, और रियलिटी तो यही है कि अफगानिस्तान एक वीक मुल्क है, उसकी हर चीज जो है उसमें मदद चाहिए उन्हें। उन्होंने, मैंने सुना है कि इंडिया से ट्रेंड होके उनके अपना आर्म फोर्सेस के लोग आ रहे हैं। ये भी बात आपने सुनी है? जी बिल्कुल, ये है उनके जो मौलाना याकूब है, तो फिर याकूब, उन्होंने ये बाकायदा स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया था कि ट्रेनिंग के लिए हम अपने लोगों को तो भिजवाएंगे। फिर अगर वो इंडिया को भेज रहे हैं तो इंडिया ने उनके साथ भी लिंक कहीं ना कहीं सर बना बहुत लिए अच्छे ताल्लुकात लग रहे हैं कि वो पिछले 2-3-4 महीनों में काफी बेहतरी आई है। होने चाहिए, होने जी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इस इलाके में अगर मुल्कों के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाएं, तो उसके बाद ही बाकी चीजें, ट्रेड और ये सारी नॉर्मल हो सकती हैं ना। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ बाइडन को वाकई फेस सेविंग उसकी हो गई है। आई हैव हर्ड हिम से कि मैंने ऑर्डर किया है। ये कहने की जरूरत कोई नहीं है, जाहिर है प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया होगा, बट फेस सेविंग हो गई। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के पैसे रिलीज हो रहे हैं, जी बिल्कुल, उसमें हाथ ये खुल गया चाइना, है। वी आर विद चाइना वाला बयान वो समझते हैं अमेरिकन इसको इग्नोर कर देंगे, नोइंग कि ये आदत से मजबूर है। हाँ, यही सोच के। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही और है, बिल्कुल। पाकिस्तान को फायदा पैसों की, ये रिलीज हो रहा है, रुपया की वैल्यू डाउन नीचे अपना इम्प्रूव हो रही है, तो अच्छा है, क्योंकि मुझे कुछ पैसे आने वाले हैं, उनकी वैल्यू तो जीरो हो गई है। मेरे रॉयल्टी